हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी मंकी। एक बार एक बंदर ने नदी किनारे एक केला देखा। एक बार फिर से देखेंगे। एक बार एक बंदर ने नदी किनारे एक केला देखा। अब देखिए इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। अगर हमें टेंस की पहचान करनी है तो सबसे पहले जाएंगे हम सेंटेंस के एंड में। क्या आता है यहाँ पर? देखा, यानी आ की साउंड आती है। ये सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट का, यानी यहाँ पर हम एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें यहाँ पर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो एक बार वंस, एक बंदर ने अ मंकी देखा। अब देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगा सॉ। क्या देखा? एक केला, अ बनाना। नदी किनारे ऑन द रिवर बैंक, नदी किनारे रिवर बैंक, तो नदी किनारे पर यानी ऑन द रिवर बैंक। एक बार एक बंदर ने नदी किनारे एक केला देखा। वंस अ मंकी सॉ अ बनाना ऑन द रिवर बैंक। उसे वह केला चाहिए था, लेकिन केला पानी के बीच एक पत्थर पर रखा था। अब देखिए दो पार्ट हैं सेंटेंस में। उसे वह केला चाहिए था और दूसरा केला पानी के बीच एक पत्थर पर रखा था। अब उसे वह केला चाहिए था तो ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। ये भी आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि उसे वो केला चाहिए था, या ये भी कह सकते हैं कि बंदर वह केला चाहता था। ठीक है, तो ये हम सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। तो उसे वह केला चाहिए था, उसे ये यूज हुआ है बंदर के लिए। ही चाहिए था या चाहता था, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ही वॉन्टेड। वह केला, दैट बनाना, वह केला चाहता था या उसे वह केला चाहिए था। लेकिन बट केला पानी के बीच एक पत्थर पर रखा था, यहां भी पास्ट टेंस यूज हुआ है। लेकिन केला, द बनाना। अब रखा था या रखा हुआ था तो पास्ट टेंस में है, लेकिन हम इसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। अब पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस है तो हम यहाँ यूज करेंगे वाज, वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बनाना जो है वो है सिंगुलर, तो हम यहाँ यूज करेंगे वाज एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। रखा था, प्लेस्ड, थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। एक पत्थर पर, ऑन अ स्टोन, पानी के बीच, इन द मिडिल ऑफ द वाटर, पानी के बीच में, इन द मिडिल ऑफ द वाटर। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। उसे वह केला चाहिए था, ही वॉन्टेड दैट बनाना, लेकिन केला पानी के बीच एक पत्थर पर रखा था। बट द बनाना वॉज प्लेस्ड ऑन अ स्टोन इन द मिडिल ऑफ द वाटर। बंदर ने सोचा कि वह पत्थर पर कूदकर केला ले आएगा। बंदर ने सोचा तो ये पास्ट टेंस में है, तो इसको लिखेंगे हम द मंकी, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। द मंकी थॉट कि दैट, वह पत्थर पर कूदकर केला ले आएगा। देखिए यह सेंटेंस के एंड में आता है गा, यानी ये फ्यूचर टेंस का है। लेकिन जो हमारी वर्ब है सोचा, वो किस में है? पास्ट टेंस में। तो इसलिए हम यहाँ विल के बजाय विल की पास्ट टेंस वुड का यूज करेंगे। ठीक है, वह पत्थर पर कूदकर केला ले आएगा, इसका मतलब कैसे लिखेंगे इसको? वह ले आएगा, पास्ट टेंस में है इसलिए विल की जगह हम यूज करेंगे वुड। पत्थर पर कूदकर, ही वुड जंप ऑन द स्टोन, केला ले आएगा, एंड गेट द बनाना, यानी वह पत्थर पर कूदेगा और केला उसको मिल जाएगा। तो द मंकी थॉट दैट ही वुड जंप ऑन द स्टोन एंड गेट द बनाना। जब वह कूदने की कोशिश कर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। देखिए काफी लंबा सेंटेंस है, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में बनाएंगे तो बड़ी इजीली ट्रांसलेट होगा। जब वह कूदने की कोशिश कर रहा था ये आता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और यहां पर होता है रूल जो हम यूज करते हैं वो होता है वाज, वर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जब वह, व्हेन ही, अब ही है सिंगुलर तो हम लगाएंगे वाज। कोशिश कर रहा था, ट्राई,
इसमें ऐड किया हमने ing, ही वॉज ट्राइंग, कूदने की, टू जंप, जब वह कूदने की कोशिश कर रहा था, व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू जंप, तो उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। पैर फिसल गया, नदी में गिर गया, दोनों ही वर्ब जो है सिंपल पास्ट में है। ठीक है, उसका पैर, हिज फुट, फिसलना स्लिप, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगा स्लिप, और वह नदी में गिर गया, एंड ही, गिरना फॉल, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो ही फेल, नदी में, इनटू द रिवर, जब वह कूदने की कोशिश कर रहा था, व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू जंप, तो उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। हिज फुट स्लिप्ड एंड ही फेल इनटू द रिवर। उसने जैसे तैसे खुद को बचाया और समझ गया कि ज्यादा लालच खतरनाक हो सकता है। उसने जैसे तैसे खुद को बचाया, बचाया सिंपल पास्ट में है, उसने, ही, जैसे तैसे समहाउ, यानी किसी भी प्रकार से, खुद को बचाया, बचाया पास्ट टेंस में यूज करेंगे सेव, खुद को ही के साथ खुद की इंग्लिश लगाएंगे हम हिमसेल्फ, ही समहाउ सेव्ड हिमसेल्फ, और समझ गया, समझ गया ये भी पास्ट टेंस में है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे यहां पर अंडरस्टूड, कि दैट ज्यादा लालच खतरनाक हो सकता है। देखिए सकता है तो हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन जो हमारी वर्ब है सेव्ड और अंडरस्टूड दोनों ही पास्ट टेंस में है, इसलिए कैन की सेकंड फॉर्म भी यहां पर यूज करेंगे हम कुड। ज्यादा लालच, एक्सेसिव ग्रीड, ज्यादा एक्सेसिव लालच, ग्रीड, खतरनाक हो सकता है, कुड बी, क्योंकि पास्ट टेंस में है, जो इसकी पीछे वाली वर्ब है सेव्ड और अंडरस्टूड पास्ट टेंस में है, इसलिए कैन की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे कुड। हो सकता है, कुड बी, खतरनाक, डेंजरस। उसने जैसे तैसे खुद को बचाया और समझ गया कि ज्यादा लालच खतरनाक हो सकता है। He somehow saved himself and understood that excessive greed could be dangerous. इस कहानी से सीखने को मिलता है कि लालच से हमेशा नुकसान होता है। इस कहानी से सीखने को मिलता है, ताहे आ रहा है यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट है, लालच से हमेशा नुकसान होता है, ताहे आता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। और यहाँ पर हमारा रूल क्या होता है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस कहानी से सीखने को मिलता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह कहानी सिखाती है। तो यह कहानी या इस कहानी से, दिस स्टोरी सिखाती है, टीच, और स्टोरी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसको लिखा टीचेस, कि दैट लालच से हमेशा नुकसान होता है, लालच ग्रीड, हमेशा, पहले हमेशा की इंग्लिश लगाएंगे ऑलवेज। अब लालच से हमेशा नुकसान होता है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे यहां पर लीड्स, नुकसान, लीड्स टू हार्म, यानी जो लालच है हमेशा नुकसान की तरफ ले जाता है, या लालच से हमेशा नुकसान होता है। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि लालच से हमेशा नुकसान होता है। दिस स्टोरी टीचेस दैट ग्रीड ऑलवेज लीड्स टू हार्म। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।